हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो। आप मेहनत करते रहें और मेहनत का जो फल है वो आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए किसी के साथ ये टेस्ट जो है, वीडियो टेस्ट वीडियो जो है शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? ठीक है, तो आपको टोटल आपातकाल बताने हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। टोटल जो है हमारे यहाँ कितने इमरजेंसी प्रोविजंस आपके हैं? ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। समय लेंगे अपना और अपनी आंसर शीट में लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तो हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, यानी कि 3 तरीके की क्या होती है आपकी इमरजेंसी जो है वो होती है। अब अगर हम बात करें कि ये 3 इमरजेंसी जो है किस किस आर्टिकल में आती हैं, यहीं से हाथों हाथ आर्टिकल भी याद करने जरूरी हैं आपको। तो सबसे पहले जो होती है आपकी आर्टिकल, वो 352। ठीक है, इसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो आपकी होती है आर्टिकल 356। ठीक है, इसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और तीसरी जो इमरजेंसी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, वो आती है 360, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी हो गई, और आपका वित्तीय आपातकाल हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ठीक है, तो पढ़ेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसकी अगर वो बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी 352 भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल भी डिक्लेयर कर सकता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, उसको तीनों के तीनों इमरजेंसी जो है आपातकाल सॉरी डिक्लेयर करने के अधिकार होते हैं। लेकिन जैसे मैंने, या आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, कि ये जो तीनों इमरजेंसीज होती हैं करता प्रेसिडेंट है, लेकिन ये अपने आप स्वतः ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। इसके लिए पीएम प्लस कैबिनेट की जो रिटर्न रिकमेंडेशन है वो होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर मैं पहले वैसे बता चुका हूं आप लोग को। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सीधा सीधा है आपका क्या, 352। अभी पढ़ा था हम लोगों ने 352, नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? यानी कि अब तक कितनी बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपके भारत में लग चुका है? आप में से जो थोड़े से पुराने स्टूडेंट हैं उनको तुरंत आंसर समझ में आ गया होगा, तो नए हैं कोशिश करिए आप कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी जो है, ठीक है, वो अब तक लगी है।
चलिए, इसका आंसर जो है वो है आपका 3। 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। 2 बार जो है वो आपका आपातकाल लगा था वॉर के कारण, 2 टाइम्स। और एक बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसका था आंतरिक विद्रोह, या जिसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। अब ये वर्ड खैर हटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले कि आंतरिक विद्रोह, इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, डिस्टरबेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपके तीनों के तीनों कारण। युद्ध, वॉर के क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो गया, भारी आक्रमण हो गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी होगा। इनमें से सभी कारणों के की वजह से हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ये सिर्फ एक ही बार जो है आपका आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। खैर, अब ये वर्ड आपका हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, ये पूछा गया है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी। इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? सेकंड टाइम, 3 बार लगा था ना, तो सेकंड टाइम कब लगाया गया? 14 दिसंबर को, या 9 अगस्त को, या 3 दिसंबर को, या 25 जून को? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 3 दिसंबर को जो है दूसरी बार वॉर होने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी के समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे वो आपके राष्ट्रपति थे जब पहली बार आपका नेशनल इमरजेंसी लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसने की थी, यानी कि थर्ड नेशनल इमरजेंसी जब लगी थी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के कारण, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया है।
चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। पितर के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है कौन सा है, यानी कि इन चारों में से आपके 3 जो कथन है यानी स्टेटमेंट है वो गलत है, एक बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट आराम से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद ही इसमें से आंसर निकालेंगे, तो आंसर निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर जो है वह है आपका डी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही यह राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया गया था। और 12th और 12वां क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखें, 44th संविधान संशोधन अधिनियम 78 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? आसान है, इसका मैं शायद आंसर पीछे बता चुका था, तो मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो थोड़ा सा सोचिए, मैंने पीछे क्या आंसर बताया था, तो आप शायद इसका आंसर निकाल लें। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आंतरिक अशांति। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया गया था, उसकी जगह अब आ गया है सशस्त्र विद्रोह। तो उम्मीद है कि आप वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं। अगर आखिरी तक बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन 12 में से सही हुए हैं। एक्यूरेसी बताइएगा आप लोग।